हाय फ्रेंड, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। ठीक है, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छा से देखिएगा वीडियो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है, भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त या जम्बू द्वीप। ठीक है, आर्यावर्त या जम्बू द्वीप। भारत को हिंदुस्तान कौन कहा था? ईरानियों ने। भारत का हिंदुस्तान कौन किया था? ईरानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारत को इंडिया कहा था? यूनानियों ने। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने, और भारत का इंडिया कहा था आपको यूनानियों ने। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अवस्थिति। भारत अवस्थिति है आपको पूर्व उत्तर गोलार्ध में। ठीक है, पूर्व उत्तर गोलार्ध में भारत अवस्थित है। भारत की आकृति क्या है? लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति क्या है? लगभग चतुष्कोणीय। ठीक है, और भारत की राजधानी क्या है? ये तो आप लोग सबको पता होगा, नई दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ पे है? नई दिल्ली। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितना है? 8। ठीक है, भारत में कुल राज्यों की संख्या कितना है? 8। ठीक है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, और भारत में कितने राज्य हैं? आपको 28। ठीक है, और भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? 8। ठीक है, और आगे देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है आपको? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये नंबर याद कर लीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत के कितना नंबर पाता है? 7वें नंबर पर। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना आता है? 7वें नंबर पर। ओके, क्षेत्रफल में 6 बड़े देश कौन कौन सा है? जो 7वां नंबर पर आता है, तो छः गो देश कौन कौन सा है? पहला में रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में भारत। ओके, भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़ है। भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121। ये है 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़। ठीक है, भारत की दृष्टि से विश्व में स्थान जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? भारत का दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। ओके, विश्व जनसंख्या का भारत का निवास करता है 17.5%। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास करता है 17.5%। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, तो हम लोग कोई जिस भी बोलेंगे, डायरेक्ट भी बोलेंगे तो समझिएगा भारत में हो रहा है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति क्या है? भील। दूसरा क्या है? गोंड। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा क्या है आपको? गोंड। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति क्या है भारत की? तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और देशांतरी स्थिति क्या है? 68 डिग्री 60 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। ठीक है, और भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? पूर्वी बिंदु मतलब कि आपको किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। ये पूर्वी बिंदु है, किबुथी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और भारत की पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? तो गुहार मोती या गौर माता कच्छ जिला मतलब कि गुजरात में। ठीक है, कच्छ जिला में पड़ता है गुहार मोती
या गौर माता बोला जाता है, पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। भारत की उत्तरी बिंदु कहाँ पे, इंदिरा कौल लद्दाख में है, ठीक है। भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो कि लद्दाख में है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, ठीक है। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। और पूछ देगा भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट, ठीक है जो कि ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी है आपको 876 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछता है। दक्षिणी बिंदु जो है हमारा है आपको ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से कितना दूर है, 876 किलोमीटर। ओके। स्थल सीमा की कुल लंबाई, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत में स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत में मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर, ठीक है। द्वीपों सहित तटीय की लंबाई कितना है आपको, तो 7516.6 किलोमीटर, मतलब कि 7516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित। ओके। भारत मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। यहाँ से प्रयागराज के नैनी से आपको भारत की समय रेखा ज्ञात होता है, ठीक है। तो पूछ देगा भारत मानक समय है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। ओके। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से आगे है 5 घंटा 30 मिनट, ठीक है। 5 घंटा 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्य से। कौन कौन राज्य से, 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत को 2 भागों में बांटती है कौन, कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में बांटती है कौन आपको, भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। कर्क रेखा देखिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्य से। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक है। क्षेत्रफल में बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ओके, समझ गए। और देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिए। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है आपको, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ओके। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है आपको, सिक्किम, ठीक है।